ये वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स। तो बेसिकली हमारा एम ये है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो देखने का, ठीक है ना। ओके, सो लेट अस सी दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है। तो पहला डिफरेंस आएगा नोटेशन वाइज, ठीक है। सो मैं यहाँ से पार्टीशंस कर देता हूँ, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट का सिंबॉलिकली हम मोड में लिखेंगे, ठीक है। और मैट्रिक्स को सिंबॉलिकली हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। सो ये लिखने का तरीका बदल जाएगा, है ना। सो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसे लिखा है तो उसका मतलब डिटरमिनेंट ही हो जाएगा, ऐसे लिखा है तो इसका मतलब मैट्रिक्स ही हो जाएगा। अब साइज, अब मैट्रिक्स की साइज ऑलवेज यहाँ स्क्वायर ही होगी, स्क्वायर टाइप होगा, बट यहाँ एनी साइज पॉसिबल, ठीक है। सो साइज क्या है वो तो सबको पता ही होगा, है ना। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, सो साइज बोलते हैं। तो यहाँ एन क्रॉस एन ही होना चाहिए। स्क्वायर का मतलब क्या है, एन क्रॉस एन, एन नंबर ऑफ रोज एंड एन नंबर ऑफ कॉलम्स। एनी साइज का मतलब क्या होगा, एन नंबर ऑफ रोज एंड एम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स अलग अलग हो सकते हैं, जबकि यहाँ अलाउड नहीं है। ओके, अब डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करते सकते हैं इसका मतलब है इसके पास कोई फिक्स वैल्यू होगी। सो हैविंग फिक्स वैल्यू, फिक्स वैल्यू होगी, ठीक है। और यहाँ इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर है ना। सो हैविंग नो वैल्यू, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है, नो फिक्स्ड वैल्यू। अब क्यों नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, एक और डिफरेंस, हाँ। अब फिक्स वैल्यू है तो उसको ऑब्वियसली 1/1 साइज का तो मैट्रिक्स बनेगा नहीं, मीनिंगलेस इन शॉर्ट। 2/2 साइज का बन रहा है डिटर्मिनेंट, सॉरी मैट्रिक्स मैंने बोला, डिटर्मिनेंट ना। सो 1/1 साइज का डिटर्मिनेंट मीनिंगलेस हो जाएगा। 2/2 है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप प्रीफर कर सकते हो। फिर 3/3 कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वहाँ भी सर्टेन मेथड्स है, ठीक है। टोटल 3/3 और 6 मेथड है। कोई भी रो या कॉलम हम सिलेक्ट कर सकते हैं, बट वाइज चॉइस ये होगी कि जिसमें मैक्सिमम ज़ीरोज आ रहे हैं वो रो या तो कॉलम सिलेक्ट कर लो, तो हम आराम से ये डिटरमिनेंट हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जबकि मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। ओके, अब सॉल्व करने का तरीका कैसा होगा वो मैं यहाँ नहीं डिफरेंस में बता रहा हूँ, ठीक है। बट यस, हम चाहे तो उसकी एंट्रीज चेंज कर सकते हैं, है ना। यानी कि यहाँ रो ऑपरेशन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एंट्रीज, बट वैल्यू बदलेगी नहीं। तो रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन से और कॉलम ऑपरेशन कर सकते हैं, एंट्रीज बदल सकते हैं, बट ऐसा करने से वैल्यू नहीं बदलेगी। यहाँ भी हम रो और कॉलम ऑपरेशन कर सकते हैं, रो और कॉलम ऑपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ भी वैल्यू तो लुक वाइज तो बदलने ही वाली है रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन से, बट फिर भी स्ट्रक्चर की वैल्यू ऑल ओवर हम ऐसा बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट फॉर्म मिलेगा, है ना। मैट्रिक्स का इक्विवेलेंट फॉर्म मिलेगा रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन करने से। बट याद रहे, दोनों की रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन इफेक्ट लिटिल बिट बदलेगी, उसके भी सर्टेन रूल्स है ना। शायद आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसके बारे में और एक वीडियो प्रिपेयर कर देंगे, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ हमारा पर्पस क्या होगा, डिटर्मिनेंट फाइंड करने का पर्पस क्या होगा, कि बेसिकली तो हमें सॉल्व ही करना है। तो रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन हम क्यों करेंगे और क्यों नहीं करेंगे, है ना। तो हमें पता है कि टोटल 3/3 की अगर हम बात करें तो
तो टोटल 6 मेथड्स होती है। बट जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम ज़ीरो है वो प्रीफर करने से हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है। और कई बार प्रूफ करने के सम्स आते हैं डिटर्मिनेंट में, तो उस वक्त नॉर्मल तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो जो प्रूफ करना है वो एक्सप्रेशन आप डिराइव नहीं कर सकते, कोई और एक्सप्रेशन मिलेगा। तो वो केस में आपको रो या कॉलम ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, प्रूव दैट में। और यहाँ रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब आप कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना चाहते हो। अब हमें ये भी पता है कि सिस्टम को हम सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स का हेल्प लेंगे, वो बात तो ठीक है, बट फिर भी वहाँ बहुत सारी वेराइटीज़ है। मान लो हम बाई इन्वर्टिंग कोएफिशिएंट मैट्रिक्स सॉल्व कर रहे हैं तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन की। बट वहाँ और भी एक मेथड है, बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो वहाँ कंपलसरी आपको रो इक्वलेंट फॉर्म फाइंड करना पड़ेगा मैट्रिक्स का, उस वक्त ये ऑपरेशंस चाहिए। या फिर दूसरी एक मेथड है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, वो मेथड अगर आप प्रीफर कर रहे हो तो फिर से इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन करने से क्या क्या कर सकते हैं? तो यहाँ बेसिकली हमारे पास अगर हम रो ऑपरेशन की बात करें, सिमिलरली जैसे रो ऑपरेशन कर रहे हैं वैसे ही कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते हैं। तो रो ऑपरेशन के लिए सिंबल हम लिखेंगे आर, कैपिटल आर, और अगर कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं तो सिंबल लिखेंगे सी। ठीक है, तो मैं यहाँ जस्ट आर लिख रहा हूँ बट सी के लिए भी हम सेम लिख सकते हैं। तो 3 तरीके के रो ऑपरेशंस है मेनली यहाँ। एक और ऑपरेशन ऐसा है कि हम कोई भी रो को के से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, के इंटू आर आई, यानी कि आइथ रो को हम के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और ऐसा करने से मैट्रिक्स की वैल्यू में मतलब ऑल ओवर मैट्रिक्स में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जस्ट उसके इक्विवेलेंट फॉर्मेट मिलेगा। ठीक है, जबकि डिटर्मिनेंट में अगर आप ऐसा कर रहे हो तो मैट्रिक्स की वैल्यू के टाइम्स हो जाएगी। कोई भी रो को अगर आप के से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू के टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ इफेक्ट आएगी, यानी कि के से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बाहर बैलेंस करने के लिए के से डिवाइड भी करना पड़ेगा, या आप रो वाइज कॉमन ले सकते हो। और यहाँ कॉमन लेना है ना तो पूरा मैट्रिक्स में से कॉमन निकालना पड़ेगा, रो वाइज नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो जस्ट यहाँ मैं ऑपरेशन सभी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ डिफरेंट है। बट यहाँ कॉलम रो ऑपरेशन सॉरी मैट्रिसेस में क्या क्या 3 ऑपरेशन है वो मैं जस्ट यहाँ लिस्ट आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो एक ऑपरेशन ये है। अब जरूरी नहीं है कि के का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, के का मतलब डिवीजन भी हो सकता है ना। जैसे के लिखा है वैसा 1 बाई के भी लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं कोई नंबर से, या डिवीजन भी कर सकते हैं कोई नंबर से, बट याद रहे पूरी रो को करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा ऑपरेशन ये है कि कोई भी रो को इंटरचेंज हम कर सकते हैं, है ना। तो रो को रो के साथ, सो मैं अगर आर आई जे लिखता हूँ तो इसका मीनिंग ये होगा आइथ रो एंड जेथ रो आर इंटरचेंज्ड, यानी कि आप अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। या फिर उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है तो कई बार हम ऐसा भी लिखते हैं आर आई इज रिप्लेस्ड बाय आर जे एंड आर जे इज रिप्लेस बाय आर आई, है ना। तो टू वे एरो का मतलब ये है स्वेप हो रहे हैं, आइथ पोजीशन की जगह जेथ पोजीशन ले रही है, जेथ पोजीशन की जगह आइथ पोजीशन ले रही है, सो स्वाइप हो जाएगा। और ऐसा करने से भी मैट्रिक्स के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब फॉर्मेट इक्विवेलेंट फॉर्मेट मिलेगा। और थर्ड ऑपरेशन ऐसा है कि कोई रो को सपोज मैं आर आई लिख रहा हूँ, आइथ रो को आप के से मल्टीप्लाई करके जेथ रो में ऐड कर सकते हैं। सो इसका मतलब ये होता है आर जे इज चेंजेस टू आर जे प्लस के आर आई, यानी कि ये जो आर आई है वो हेल्प करेगी, वो बदलेगी नहीं। जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो रो नहीं बदलेगी, बट मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में आप ऐड कर रहे हो, ये चेंज होगी, ये चेंज होगी। ठीक है, ओके। अब इसका और एक सिंबल है, कई बुक्स में ऐसे भी यूज कर सकते हैं, आर जे आई के, यानी कि ith रो इज मल्टीप्लाई बाय जे के एंड ऐड इनटू
जे, बट ये सिंबल थोड़ा कन्फ्यूजिव है, आर जे आई लिखिए या आई जे, इसलिए इसमें अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो हम यही प्रेफर करेंगे। ठीक है, बट याद रहे ये जैसे 3 रो ऑपरेशन है वैसे ही 3 कॉलम ऑपरेशन भी है, बट इसका यूज़ हम फ़िलहाल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि रो इक्विवेलेंट फॉर्म फाइंड करना है तो रो ऑपरेशन से ही जाना पड़ेगा। सो चाहे आप गॉस एलिमिनेशन या गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हो, हमें यही 3 ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग मैट्रिसेस, और उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और कहीं और वीडियो में। ठीक है, अभी डिस्कशन नहीं कर रहे। और यस, यहाँ हम रो ऑपरेशन कब यूज़ करेंगे, जब हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो यही हम रो ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं, बट याद रहे कि ये ऑपरेशन से बदलेगा और यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगी। ठीक है ना, तो ऑपरेशन वही रहेगा, बट अगर यही ऑपरेशन हम यहाँ यूज़ करना चाहते हैं तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगी या डिवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, सो अगर यस ये ऑपरेशन मुझे लिखना है तो 1/k करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट को। यहाँ ए मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैट्रिक्स ए, क्योंकि सिम्बॉलिकली हम पूरा अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं मैट्रिसेस के या डिटर्मिनेंट के लिए। ठीक है, सो ए बी सी डी एफ जी के लिए, तो मोड ए का मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ए। तो अगर के से मल्टीप्लाई कर रहे हो कोई रो को तो के से डिवाइड भी करना पड़ेगा बैलेंस के लिए। ठीक है, और यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, ये ऑपरेशन से नो चेंज, ऐसा आप कर सकते हो। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ होगा हाँ नेगेटिव साइन हो जाएगी, सो माइनस ऑफ मोड है हो जाएगा। अगर कोई रो आप इंटरचेंज कर रहे हो तो मैट्रिसेस में चेंज नहीं होगा, बट डिटरमिनेंट में नेगेटिव साइन आ जाएगी। और थर्ड में यहाँ इफेक्ट नहीं होगी, कोई कोई और रो को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो दूसरी रो में, तो यहाँ नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट में होगा ऑपरेशंस की इफेक्ट, और ये मैट्रिसेस में रहेगी ऑपरेशंस की इफेक्ट। ठीक है, ओके, सो ये है मेन रो ऑपरेशंस, कॉलम ऑपरेशंस एंड उसकी इफेक्ट ऑन डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। ओके, इट्स डन।